हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जो हम ये जैकेट बना रहे थे, आज ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये पैटर्न डालना सीखा था कि किस तरह से हम ये पैटर्न बनाएंगे और इसकी हमने लेंथ कंप्लीट की थी। और फ्रंट के पार्ट में हमने ये पैटर्न एडजस्ट करना सीखा था और यहाँ पर हमने इसके आर्म होल की कटिंग की थी। बैक के पार्ट की तो ये लेंथ हमने बनाकर कंप्लीट की है और इसमें हम पैटर्न काउंट करेंगे। तो यहाँ से हम करेंगे 1 2 3 4 5 पैटर्न की हमने इसमें लंबाई रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा जितना भी लंबा आपको रखना है। अगर हम ये जो हमने सिंपल डबल क्रोशिया बनाया है ये काउंट करेंगे तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 रो हमने बनाकर कंप्लीट की है। इस तरह से ये हमारा आर्म होल कंप्लीट हुआ है। अब हमने देखिए ये हमारा बैक का पार्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसमें फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए एक पार्ट हमारा ये है बना हुआ और दूसरा पार्ट हमारा ये बना हुआ है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम राउंड शेप में गला बनाएंगे, वी शेप में नहीं बनाएंगे। तो उसके लिए बनाना हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ से एक पार्ट में स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है बनाने के लिए, देखिए इस तरह से। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैक का पार्ट रहेगा, सॉरी आर्म होल रखेंगे और यहाँ पर हम गला बनाएंगे। तो पहले हम इसमें बनाते हैं। 3 चेन लेंगे, 1 2 3 टर्न करेंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने 2 बना लिए। अब हमें यहाँ पर सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने बैक के पार्ट में बनाया था। देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया था सिंपल, ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने बनाया, यहाँ पर हमने 1 बनाया था, चेन 2 चेन के अंदर 1 बनाया, फिर पफ के अंदर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम सिंपल 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी हम डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, पफ के अंदर भी 1 डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर पफ की चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमारे डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब ये जो 4 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 2 3 4, ये देखिए बन गए। अब हम इसमें 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे पैटर्न बनाते हैं सेम ऐसे ही बनाएंगे। 3 चेन लिए, फिर यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, 3 चेन लेंगे और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे पैटर्न बनाते हुए हैं आए थे तो सेम ऐसे ही हम बनाएंगे। ये पैटर्न बनाकर कंप्लीट करेंगे। और देखिए इसमें हमें राउंड शेप में गला बनाना है तो यहाँ पर हम अभी गले की कटिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाने बनाने के बाद फिर हम इसमें गले की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो बनाते हुए हम ये पैटर्न यहाँ पर आएंगे और यहाँ से भी सिंपल जैसे बनाते हुए आए थे वैसे ही बनाकर हम यहाँ तक आएंगे। यहाँ तक, ये जहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं यहाँ तक हम दोनों साइड से बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए दूसरी साइड से भी बनाते हुए देखिए हमने सेम बनाया है, जैसे हम पैटर्न बनाते हैं वैसे ही बनाते हुए आए हैं। और अब हम यहाँ पर आ गए हैं तो ये 4 डबल क्रोशिया है, ये बनाएंगे। देखिए 4 बन गए और बाकी के भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये बनाकर कंप्लीट किया है। अब हम 1 चेन लेंगे और टर्न करेंगे। यहाँ पर देखिए हम हर एक चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे, जहाँ पर लास्ट में हमारे पास 4 डबल क्रोशिया बचना चाहिए। तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया। तो ये बना लिया है और यहाँ पर देखिए ये हमारा 4th है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पर देखिए हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है। यहाँ पर हम 4th चेन के अंदर हम स्लीव स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से
1 2 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने बैक के पार्ट में 4 डबल क्रोशिया बनाया था, सेम ऐसे ही ये 4 डबल क्रोशिया भी हमारे लास्ट तक रहेंगे। अब यहाँ पर ये इतना पार्ट हमारा बैक के आर्म होल की कटिंग के लिए हमने स्किप किया है। अब हम यहाँ से पैटर्न बनाते हुए जाएंगे। 1 2 चेन लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 2 चेन, डबल क्रोशिया। देखिए ये 4 हो गए, 1 2 3 4, 2 चेन और फिर से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया। 1 2 चेन ली है और फिर हम 4 डबल क्रोशिया। सेम ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे और हम इसमें 3 पैटर्न बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए आगे तो हमें सिंपल ऐसे ही जैसे हम नीचे पैटर्न बनाते हुए आए थे, सेम ऐसे ही हम ऊपर भी बनाते हुए जाएंगे। सिर्फ हम यहाँ तक बनाएंगे। अब ये हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया है। नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो हम यहाँ पर पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 पफ बनेंगे। फिर से हमारा ये वाला पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इस पैटर्न को काउंट करेंगे, ये हमारा पहला है। तो इसी तरह से हम 2 और बना लेंगे। तो टोटल हम ये 3 पैटर्न बनाएंगे। 1 2 3 पैटर्न बनाने के बाद फिर हम आपको यहाँ से गला घटाना सिखाएंगे कि किस तरह से बनाएंगे। तो बनाकर हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 3 पैटर्न बनाकर कंप्लीट किए हैं। अब हम यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया है तो इन्हें भी हम बना लेंगे इसी तरह से। तो ये 3 हो गए और एक ये 4 बन गए हैं। 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 फिर सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 जैसे हम पैटर्न बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। 1 2 3 फिर हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इसी तरह से हम ये वाला भी पैटर्न बनाएंगे। तो ये यहाँ तक हम बना लेते हैं दूसरा पैटर्न। देखिए ये 4 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम धागा लेंगे और जैसे हमने देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया था, सेम वैसे ही हम गले पर भी बनाएंगे। तो धागा लिया है, यहाँ पर हम पहले 2 चेन है हमारी, तो यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर पफ आ गया है, पफ के पास भी हम 1 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन है, इसके अंदर 1 डबल क्रोशिया। फिर पफ के अंदर 1 डबल क्रोशिया, फिर से 1 डबल क्रोशिया। फिर पफ के पास भी हम पफ की चेन में भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये 2 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर भी हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चेन है, 3 चेन के अंदर भी हम 1 डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से ये हमारा गला है। अब हम यहाँ पर 1 चेन लेंगे और इन डबल क्रोशिया को हम स्किप करेंगे। जो हमने बनाया है उन्हें हम स्किप करेंगे। तो 1 चेन लिए, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर सिंगल क्रोशिया 1 बार किया। फिर ये 2, देखिए ये 3 में हो गया है। 1 हमने चेन ली थी, 2 में हमने बनाया है तो 3 हो गए। फिर से बनाएंगे 4 5 6 7 8 9 10 एक ये 11। देखिए 11 डबल क्रोशिया थे, ये हमने सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ पे हम इन्हें स्किप किया है। अब हम नेक्स्ट में हमारे पास देखिए 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बचा है। तो ये 4th वाले में हम स्लीव स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 चेन लेंगे और फिर हम 4 डबल क्रोशिया के ऊपर
4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये एक में हमने 3 चेन बनाई है, बाकी 3 में हमने एक एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से हमारे 4 हो गए। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, और ये जो 4 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, ये बन गया। फिर से पैटर्न के ऊपर हम पैटर्न बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से। तो ये हम बनाकर यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम बनाते हुए यहाँ पर आएंगे। ये इतना बनाएंगे, फिर आगे आपको बताएंगे कैसे बनाना है। तो एक ये रो और एक नेक्स्ट बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए बनाते हुए हम ये बना लिया है हमने राउंड, और हम नेक की साइड में आ गए हैं। यहाँ पर भी हमने देखिए 2 चेन ली है, और ये जो 4 डबल क्रोशिया है तो हम ये 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4, ये 4 हमने बनाया। 1 2 3 चेन लेंगे और 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हमें इसमें कोई भी कटिंग नहीं करनी है, सिंपल ऐसे ही बनाते हुए ये पैटर्न हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 चेन लेंगे और पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। 2 चेन लेंगे और फिर से हम 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। 1 2 चेन लेंगे और 4 बार धागा लेंगे। 1 2 3 4 कंप्लीट। 1 2 चेन ली है, फिर से 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। 1 2 चेन लेंगे और यहाँ पर हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4। तो ये देखिए ये एक हमने बना लिया है। सेम ऐसे ही हम इसे बनाएंगे। इसके बाद हम देखिए एक पफ और बनाएंगे। ये पफ वाला जैसे हमने ये एक बनाया है, यहाँ पर हमारे 4 हो गए, एक और बनाएंगे तो ये हमारे पास टोटल 4 हो जाएंगे। तो हम ये बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए 1 2 3 4th पर अब हम हैं, फिर उसके बाद एक और बनाएंगे। तो इतनी लंबाई बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे। देखिए ये हमारे नेक के बनकर कंप्लीट हो चुके हैं कटिंग। अब हम देखिए इसमें एक राउंड और बनाएंगे जो हमारा जॉइंट करने के काम आएगा। तो यहाँ पर हम पहले 3 चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। 4 डबल क्रोशिया है तो चारों पर हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से। फिर हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 3 चेन डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 के ऊपर हम 4, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया, इनके ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पर हम धागा कट करेंगे। ये 3 चेन है, इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और धागे को कट करेंगे। देखिए ये जो हमने राउंड बनाया है, इसी राउंड के साथ हम सेम ऐसा ही एक राउंड हम पीछे वाले पार्ट में भी बनाएंगे और फिर उसके साथ हम इसे ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा गला बन गया है। अब हम दूसरा पार्ट भी सेम ऐसे ही बनाकर कंप्लीट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। ये देखिए ये हमारे आर्म होल की कटिंग हो गई और ये हमारे गले की। तो सेम ऐसे ही बनाकर कंप्लीट करेंगे दूसरे पार्ट को भी।
देखिए दूसरे पार्ट को हम किस साइड से हम गला घटाएंगे और किस साइड से हम मुड्ढा वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमने फर्स्ट रो बनाई थी उस रो से हमें पता चलेगा। देखिए ये हमारी अब उल्टा साइड है, देखिए उल्टी साइड है, इसे हम सीधा करेंगे। ये देखिए ये हमारा सीधा साइड है, इसे हम इस तरह से रखेंगे। और दूसरे साइड भी देखिए ये हमारा सीधा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने गला किस साइड घटाया है और मुड्ढा किस साइड। तो ये हमारी सीधी साइड है, तो इसे हम इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने आर्म होल घटाया है, उसके बाद हमने गला बनाया है, तो हम इसे इस तरह से रखेंगे। और इस साइड हम दूसरा पार्ट, तो यहाँ पर हमारा धागा है, तो यहाँ पर हमारा गला बनेगा। तो उसके लिए पहले हम 3 पैटर्न बना लेंगे और इसी रो में हम यहाँ पर अपना मुड्ढा घटाएंगे। तो बनाना बताते हैं एक बार आपको। हम ये पैटर्न की रो बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, फिर यहाँ पर आपको मुड्ढा घटाना सिखाएंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पर हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो धागा लेंगे, पहले हमने यहाँ पे 2 चेन ली है, यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम पफ के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर से बीच में 1 डबल क्रोशिया, पफ के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया, फिर से पफ के अंदर 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, पफ के अंदर 1 डबल क्रोशिया, और अब हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया इनके अंदर हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये 11 डबल क्रोशिया बन गया। अब 3 चेन लेंगे और टर्न करेंगे, फिर से 11 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर हमने 2 राउंड बनाए थे, देखिए यहाँ पर 1 2 राउंड बनाए थे, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हम 2 राउंड बनाएंगे। एक हमने बना लिया, ये दूसरा राउंड है। एक 2 3 4, इस राउंड में ये सारे डबल क्रोशिया बने। देखिए इस तरह से। अब पैटर्न के ऊपर हम सेम पैटर्न बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 3 चेन ली है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3, फिर बीच में सिंगल क्रोशिया 1 2 3, और ये 4 डबल क्रोशिया, इनके ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम ऐसे ही बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर हम दूसरी राउंड से भी पैटर्न रिपीट करते हुए हम यहाँ पर आएंगे जहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है, तो बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं और देखिए रो हमारी बनकर कंप्लीट हुई है। अब धागा लेंगे और ये 4 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, 1 2 3 4। बाकी के पार्ट को हम स्किप करेंगे, ये हमारी आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे और पैटर्न हम सेम ऐसे ही रिपीट करते हुए जाएंगे और इसके हम 3 पैटर्न बना लेंगे। और 3 पैटर्न बनाने के बाद देखिए यहाँ पर हमने कटिंग की थी 1 2 3, 3 पैटर्न में हमने गला बनाया। उसके बाद देखिए एक रो हमने बनाई डबल क्रोशिया की, फिर हमने बाकी को स्किप किया है और आगे हमने देखिए 2 पैटर्न बनाए हैं। और आप इसी तरह से सेम इसमें भी हम इसी तरह से बना लेंगे। ये हमारा आर्म होल की कटिंग हो गई और हम 3 पैटर्न गले के लिए बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आर्म होल की कटिंग हो गई, 3 पैटर्न बनाएंगे, फिर उसके बाद हम 1 पैटर्न को स्किप करेंगे और 2 पैटर्न हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम दो पैटर्न में 2 पैटर्न की ही लेंथ रखेंगे। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पार्ट भी मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको इसमें कंधे जोड़ना सिखाएंगे किस तरह से जॉइंट होंगे। यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसमें कंधे ज्वाइंट करेंगे। तो उसके लिए देखिए हम बैक के पार्ट को हम सीधा रखेंगे और फ्रंट के पार्ट को उल्टा। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा उल्टा पार्ट है, तो पहले हम देखिए इस तरह से इसे सीधा रखेंगे।
ये हमारा बैक का पार्ट सीधा है। फिर हम यहाँ से देखेंगे ये उल्टा है, तो इसे हम देखिए ये हमारा यहाँ पर आर्म होल है और ये गला। तो धागा हमारा इस साइड में है और यहाँ से हम कंधा ज्वाइंट करेंगे। तो बनाते हैं पहले। देखिए ये हमारे फर्स्ट है, यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया है, 4 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर है। तो फर्स्ट चेन से हम लेंगे और यहाँ पर ये 3 चेन है, 3 चेन की थर्ड चेन के अंदर धागा लेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से सेकंड चेन में जाएंगे, सेकंड चेन के अंदर लेंगे और फिर यहाँ पर भी सेकंड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से सिंगल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पर हमारे 4 डबल क्रोशिया ज्वाइंट हो गए हैं, जो हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट किए हैं। अब हम आगे देखिए इसमें एक चेन ली है और हम इन दोनों लूप को ऐसे लेंगे और दोनों के अंदर से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और फिर ये देखिए हमारा एक लूप है यहाँ पर भी और बैक के पार्ट में भी लूप है, तो इन दोनों को हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 सेम ऐसे ही हमें नेक्स्ट में भी करना है सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 चेन लेने के बाद हम इसे यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन ली है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पार्ट ज्वाइंट हो गया है। एक चेन हमने यहाँ पे ली थी, एक अब हमने यहाँ पे ली है और ये हमारे पास 4 डबल क्रोशिया आ गया है। इन चारों डबल क्रोशिया को हम सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया। फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे दोनों धागों के साथ सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 फिर दोनों साइड के लूप को हम लेंगे और सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 फिर से यहाँ पे भी लूप लेंगे, एक इस लूप को लेंगे सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 फिर हम यहाँ पे और यहाँ पे भी लेंगे सिंगल क्रोशिया। एक चेन लेंगे और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया है, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया है, इन्हें हम सिंगल क्रोशिया में बनाकर ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए ये हमने ज्वाइंट किया, इस तरह से हमारा ये पार्ट ज्वाइंट हो गया है। एक चेन लेंगे और धागे को यहाँ पे हम कट करेंगे। तो देखिए ये सीधी साइड से हमारा ज्वाइंट हुआ है, कुछ इस तरह से देखिए ये सीधी साइड से। तो सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड में ज्वाइंट कर लेंगे बनाकर। तो हम ये ज्वाइंट कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे। देखिए दूसरा भी हमारा ज्वाइंट हो गया है। अब हम यहाँ पर गले ये जो हमारे मुड्ढे हैं, मुड्ढों पर हम किनारी बनाएंगे और उसके बाद हम इसे सिलाई करेंगे साइड से। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 11 डबल क्रोशिया थे, तो हम फर्स्ट चेन के अंदर इस तरह से देखिए जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें हम धागा ज्वाइंट करेंगे और सेकंड से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा सिलाई के अंदर चला जाएगा, तो इसलिए फर्स्ट को हम नहीं बनाएंगे, सेकंड में बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से सेकंड में गई सिंगल क्रोशिया, ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। 1 2 3 चेन लेंगे और इन दोनों धागों के साथ देखिए इस तरह से उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर एक चेन स्किप करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने बनाया, इसे हमने स्किप किया और नेक्स्ट में हम बनाएंगे 1 2 3 फिर से दोनों धागे उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। नीचे से एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया 1 2 3 सिंगल क्रोशिया। फिर से बनाएंगे, एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट में हम बनाएंगे 1 2 3 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर भी हम एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर
सिंगल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 सिंगल क्रोशिया। अब देखिए हम इसे यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे नहीं करना, एक चेन है इसे हम स्किप करेंगे और ये जो 3 चेन है, 3 चेन के पास देखिए आप थोड़ा सा लूज करेंगे तो यहाँ पर आपको एक होल दिखाई देगा। उस होल के अंदर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर हम 2 धागों के साथ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम नेक्स्ट में देखिए 2 डबल क्रोशिया के बीच में आपको स्पेस दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और दोनों धागों के साथ सिंगल क्रोशिया। फिर से 2 डबल क्रोशिया के बीच में आपको स्पेस दिखाई देगा, उस स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और हम ऐसे ही सेम बनाते हुए हम दूसरा भी बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो बना लेते हैं। देखिए दोनों साइड से हमने ये किनारी बनाकर कंप्लीट की है और ये साइड की हमने सिलाई भी बनाकर देखिए सिलाई की है। और सिलाई करने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई हुई है और इस तरह से देखिए पता भी नहीं लगा है कि कहाँ पर हमने सिलाई की है। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें नीचे किनारी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम किनारी करेंगे तो पहले हम देखिए रोंग साइड से इसमें किनारी बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी राइट साइड है और हम रोंग साइड से किनारी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट है 3 की चेन, इसके अंदर हम यहाँ पे धागे को ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से। फिर एक चेन और लेंगे और यहीं पर हम एक बार और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर हम इसमें देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और 4th चेन के अंदर हम 1 2 3 4th चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एक छोटा सा लूप बन गया है, 4th चेन के अंदर हमने बनाया है। फिर 1 2 चेन ली है, धागा लेंगे और देखिए ये जो हमारा पफ है, पफ के बीच वाले डबल क्रोशिया पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया किया था, 3 बीच में छोड़े थे तो बीच वाले पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर एक चेन लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। तो ये हमें 7 बार रिपीट करना है। 1 2 3 4 5 6 बन गए हैं। एक बार और बनाएंगे, एक चेन लेंगे और 7। ये हमने 7 बार डबल क्रोशिया बनाया। देखिए इस तरह से 1 2 चेन लेंगे, यहाँ से 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और 4th चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया। 3 चेन छोड़ने के बाद 4th में हमने किया है। फिर से 1 2 3 चेन बनाई है, 1 2 3 चेन छोड़ेंगे और 4th चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से बीच वाले डबल क्रोशिया पर हम 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन, 2 1 चेन, 3 1 चेन, 4 1 चेन, 5 1 चेन, 6 1 चेन, 7 2 चेन बनाई है। 1 2 3 और 4th चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 चेन लेंगे, 1 2 3 4 4th चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया। ये हमने 4th चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया किया।
2 चेन ली है। अब फिर से पफ के बीच में जो है यहाँ पर हम देखिए, अगर हम डबल क्रोशिया भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 डबल क्रोशिया हमारे स्किप होते हैं। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 स्किप किया और यहाँ पर ये हमारा बीच वाला डबल क्रोशिया आ गया, एक ये 3 चेन स्किप करने के बाद हमने ज्वाइन किया, तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया स्किप किया और 4th चेन के अंदर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। हर बार हमें 4th चेन के अंदर ज्वाइंट करना है। देखिए ये एक लूप आएगा इन दोनों पफ के। ये जो हम ये 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे वो हम इस पफ के बिल्कुल नीचे बीच वाले डबल क्रोशिया पर, यहाँ पर हमने 3 चेन स्किप की है तो बीच वाले पर, देखिए ये भी बीच वाले पर बनाया है और यहाँ पर भी हमने बीच वाले पर बनाया है और यहाँ पर भी हमने बीच वाले पर। इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से हमारे ये बनकर आए हैं। और यहाँ पर देखिए हमने 3 चेन से एक छोटा सा लूप बनाया था, ऐसा ही हमने स्टार्टिंग में किया था। देखिए यहाँ पर इस तरह से आगे बनाएंगे और ये हमारी राइट साइड है। ये जब भी हम किनारे बनाएंगे तो रोंग साइड से हम इसे स्टार्ट करेंगे और राइट साइड से इसे कंप्लीट करेंगे। तो एक चेन लेंगे और हम यहाँ पर आएंगे, ये जो लूप बनाया था इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम धागा लेंगे, एक बार और बनाएंगे, ये 2 हो गया। फिर हम 1 2 3 चेन लेंगे और यहीं पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे दोनों लूप्स के साथ। जैसे हमने आर्म होल में बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। अब हम धागा लेंगे और यहाँ पर देखिए ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसे हम स्किप करेंगे सेकंड में। यहाँ पर बीच में जो हमने एक चेन ली थी इसके अंदर पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 बार लिया है और कंप्लीट करेंगे। फिर 1 2 3 पफ के ऊपर हमने 3 चेन बनाई है, 2 धागों के साथ हम इसे कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर से धागा लेंगे और हम यहाँ पर फिर नेक्स्ट लूप के अंदर जाएंगे। 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक डबल क्रोशिया की हमने एक चेन ली थी, उसके अंदर पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। फिर 3 चेन लेंगे और यहीं पर हम 2 धागों के साथ इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से बनाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे। जैसे हमने पैटर्न में बनाया था, पैटर्न में हमने 5 बार डबल क्रोशिया लिया था तो उसके अंदर हमारे 4 बने थे। तो अब हमने 7 डबल क्रोशिया लिया है तो 7 में हमारे पास ये 5 बनेंगे। देखिए यहाँ पर हमने पफ बनाए थे डबल क्रोशिया के अंदर और हमने फिर पैटर्न में ये जालियां बनाई थी, देखिए ये वाले। लेकिन अब हमें यहाँ पर किनारी बनानी है तो हमने ये पफ के ऊपर ये किनारी बनाई है। धागा लेंगे, 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर से बनाएंगे, 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 और फिर हम 2 धागों के साथ इसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से धागा लेंगे और हम यहाँ पर बनाएंगे, 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 2 धागों के साथ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये बन गया, 1 2 3 4 5 6 बने हैं। अब हम इसमें एक चेन लेंगे, बनाने के बाद एक चेन ली है और जो हमने इन दोनों के बीच में एक लूप बनाया था, देखिए ये इस तरह से, इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे और नेक्स्ट में हम जाएंगे, ये हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर जाएंगे, 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। फिर हम यहाँ पर भी 1 2 3 चेन लेंगे और दोनों धागों के साथ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2
3 4। तो हमें ये इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से जैसे हमने ये वाला बनाया है सेम बाकी भी हम इसी तरह से बनाकर किनारी कंप्लीट करेंगे। देखिए ये किनारी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर भी हम किनारी बनाएंगे जैसे हमने आर्म होल में बनाई थी, सेम ऐसे ही हम यहाँ पर भी किनारी बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे कि ये बनने के बाद कैसा आया है। यहाँ पर भी हमें सेम ऐसे ही बनाना है जैसे हमने आर्म होल में बनाया था। एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर हम किनारी बनाएंगे, फिर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर किनारी बनाएंगे। बनाते हुए ये पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अब हम ये बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। ये नीचे की किनारी हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। बहुत ही प्यारी बनी है। और यहाँ पर हमने गले के ऊपर भी देखिए इस तरह से किनारी बनाकर कंप्लीट की है। देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। अब हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। और गला देखिए कितना प्यारा हमारा राउंड शेप में गला बना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप में गला आया है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।